काबिल एहतराम सामीन किराम, बाज़ मौज़ूआत और बाज़ चीज़ें, बाज़ मामलात, बाज़ बातें सदाबहार होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें अपना ख़ास मौसम और सीज़न भी रखती हैं। बिल्कुल इसी तरह सीरत का जो मौजू है ये सदाबहार है, हर साल और हर महीने और हर दिन और हर हफ्ते के लिए है। लेकिन रबीउल अव्वल का महीना चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का, विलादत का महीना है, इसलिए आम तौर पे इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को खूब बयान किया जाता है, आपके तज़किरे किए जाते हैं, आपके अखलाक, किरदार, मामलात को अच्छे अंदाज से बयान किया जाता है। ये बात अपनी जगह बजा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होना चाहिए, आपकी सीरत तय्यबा को बयान करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पे अमल किया जाए। हमारी कामयाबी, कामरानी, हमारा फ़ायदा इसी के अंदर है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं। लेकिन बात यह है कि हम ज़्यादातर बातों की हद तक, पढ़ने की हद तक, सुनने की हद तक रहते हैं, अमली मामले के अंदर हम उसी कदर गफलत और कुताही का शिकार हैं। होना तो ये चाहिए, जिस तरह रमज़ान का महीना आता है तो आम तौर पे लोग कहते हैं यार रोज़ा है, ठीक है। जब रोज़े की हालत में दिन का वक़्त होता है तो हम खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, झूठ बोलने से इज्तिनाब करते हैं, अपनी हरकातों सकनात पे पहरा देते हैं। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा फेल, कोई ऐसी हरकत हम अपने से सरजद नहीं होने देते जो रोज़े के खिलाफ हो। अगर कोई ऐसा करता है, हमें को खाता पीता आदमी नजर आ जाए, कोई गलत बात करता नजर आ जाए, रोजे के खिलाफ कोई काम करता नजर आए, हम फौरी एतराज करते हैं यार कुछ शर्म करो, हया करो, रोजा है। बिल्कुल इसी तरह रबीउल अव्वल के महीने के अंदर भी एक ऐसा होना चाहिए कि कोई बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के खिलाफ चल रहा हो, आपके मामूलात के बरअक्स जा रहा हो, तो हमें खास तौर पर अलर्ट होना चाहिए। यार ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना, इस महीने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन रास्ता दिया, अंधेरों से, गुमराहियों से निकाल करके नूर और रोशनी की तरफ लेकर के आए, हमें सच्चाई अता फरमाई, हमें अबदी हकीकतों से रूशनास करवाया। आपको आपके आने की कदर नहीं, आप क्या कर रहे हैं? यानी इस तरह खास तौर पे हमारे अंदर एक तरह की हसासियत आनी चाहिए। लेकिन ये चीजें देखने के अंदर नहीं आती, बस सिर्फ जो एक वक्ती जज्बात हैं उनका इजहार होता है। हकीकत के अंदर सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल की तरफ हम नहीं जाते, और यही चीज हमारी नाकामी का बाइस है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे, आपके अखलाक, किरदार पे जब पूरी तरह हम अमल पैरा नहीं होंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका वो ज़ात है जिसके अंदर हमारे लिए हर हवाले से, दीन के मामलात हैं, दुनिया के मामलात हैं, हर लिहाज से मुकम्मल नमूना है। अल्लाह फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में कामिल नमूना है। जिस तरह आप दीन के मामलात के अंदर एक कामिल रहबरो रहनुमा है, इसी तरह दुनिया के तमाम मामलात के अंदर भी आप कामिल मुर्शिद और रहनुमा है। इन दोनों मामलात में जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेंगे तो हम कामयाब होंगे। दीन के मामलात में तो हम आपको रहबरो रहनुमा माने, दुनिया के मामलात के अंदर हमारा किबला कोई और हो जाए तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। जब दोनों मामलात के अंदर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा, मुक्तदा, मुताओ, पेशवा मानेंगे तो हम कामयाब होंगे, तब हमारा किबला दुरुस्त हो। मुसलमान तो मुसलमान है, गैर मुस्लिम भी इस बात का इतराफ करते हैं कि अगर आपने दुनिया पे हुकूमत करनी है, दुनिया में कामयाबियां समेटनी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा और नमूना को फॉलो करना होगा। आप अमेरिका के एक बहुत बड़े तारीखदान और माहिर फल्कियात माइकल हार्ट को जानते हैं। ये वो आदमी है जो तारीख का तालिब इल्म है, तारीखदान है, फल्कियात का माहिर है, साइंस का तालिब इल्म है, फिजिक्स का तालिब इल्म है। और इसने 28 साल की तहकीक के बाद दी 100 नाम की किताब लिखी, जिसमें
दुनिया की 100 मुतासरकुन शख्सियात का तज़किरा किया। और ये शख्सियात जो है मुसलमानों की नहीं है, सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपनी तहकीक के मुताबिक इसने 100 शख्सियात मुंतखब की हैं जिसने दुनिया को दोनों हवालों से मुतासर किया है, दीन के हवाले से भी और दुनिया के हवाले से, दोनों हवालों से वो एक कह रही है कामिल शख्सियत है। और ये ऐसे नहीं कि वो एक दिन बैठा और उसने किताब लिख दी है, उसने अपनी इस किताब लिखने में कहता है मैंने 28 साल लगाए। 1932 के अंदर ये पैदा हुआ है और 1978 के अंदर इसने अपनी किताब दुनिया के सामने पेश की। इसकी किताब की रूनुमाई हुई और फिर इसने इन 100 शख्सियात में सबसे पहला नंबर जिसको दिया है, हालांकि अकीदतन ये यहूदी है और ईसाइयत के करीब है, यहूदी भी है ईसाई भी है, लेकिन जब ये फैसला करने की बारी आती है कि पहले नंबर पे किस शख्सियत को रखा जाए जिसने दीन और दुनिया दोनों हवाले से पूरी दुनिया को मुतासर किया है, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नंबर देने पे मजबूर हो जाए। पहले नंबर पे जिस शख्सियत का तज़किरा किया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जाहिर है कि यहूदी आदमी, ईसाई नजरियात का हामिल आदमी अपने अंबिया को पीछे छोड़ करके उस नबी को आगे कर दे जिसके वो मुखालिफ हैं, जिसके बारे में वो कैंपेन चलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, गुस्ताखी और बेअदबी का इर्तिकाब करते हैं, तो आलम ईसाइयत और आलम यहूदियत कब इसको मानने वाले हैं? चुनांचे एक तूफान बच गया, लोगों ने इतराज किया। इसकी किताब मंजर आम के आने के बाद कुछ दिनों बाद लंदन के अंदर इसका लेक्चर था, लोग कसीर तादाद के अंदर जमा है। जब माइकल हार्ट हॉल के अंदर गया तो इसको अंदाजा था, तवक्को थी कि लोग जो हैं वो एहतजाज करेंगे, मेरे ऊपर तानो तशनीह करेंगे, हुटिंग करेंगे, तूफान बदतमीजी बपा होगा और शोरगुल किया जाएगा। समझदार आदमी था, तहम्मुल मिजाज वाला था। जैसे ही हाल के अंदर दाखिल हुआ, सीटियां बजी, आवाजें लगाए गए, तूफान बदतमीजी बपा किया गया। इस आराम और सुकून से इसने सारा कुछ सुना। अब लोगों का एक ही सवाल था कि आप यहूदी ईसाई होकर के हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को पीछे करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह क्यों दी? और ईसा अलैहिस्सलाम को इसने अपनी किताब में 3रा नंबर दिया है और मूसा अलैहिस्सलाम को 15वां नंबर दिया है। अब इसका जवाब, इसने सारी बातें सुनी, कहा मेरा जवाब भी सुनिए। इसने जो जवाब दिया, इसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप देखें, जो जिन लोगों ने तारीख को तब्दील किया है, एक नाम पैदा किया है, वो आम तौर पे मुहज्जब और मुतमद्दन मुआशरों के अंदर पैदा हुआ, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मुआशरे के अंदर पैदा हुए जो तकियानूस और फरसूदा है, वो मुहज्जब नहीं है, मुतमद्दन नहीं है, जाहली रसूमात से घिरा हुआ, अटा हुआ है। और वहां आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत देते हैं और पहले नंबर पे उनको मानने वाले सिर्फ 4 लोग हैं, 3 मर्द हैं और 1 औरत है। और फिर हर आने वाला दिन उनके फॉलोअर्स में, उनके पैरोकारों में इजाफा करता चला गया। और आज आलम यह है कि 1978 के अंदर तकरीबन 1.5 अरब के करीब लोग उसको मानने वाले हैं। क्या आप तस्लीम करते हैं कि आपकी अकल मानती है कि एक आदमी जो है वो झूठ बोले और झूठ इतना फैल जाए? क्योंकि झूठ इतनी तेज नहीं चलता। आज उनको दुनिया से गए हुए 1400 साल हो गए। मैं नहीं मान सकता कि एक झूठ 1400 साल तक चले। झूठ चंद साल चलता है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, खत्म हो जाता है। लेकिन झूठ 1400 साल चले, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उस झूठ को मानने वाले 1.5 अरब के करीब लोग हो, मैं नहीं मानता। एक आदमी 1.5 अरब लोगों को धोखा दे दे, कैसे मुमकिन है? 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख को धोखा देगा कि 1.5 अरब को धोखा देगा? और फिर उसने कहा देखें, जो उनको मानने वाले हैं वो आज भी उससे इतनी मोहब्बत करने वाले हैं। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, आप में से कोई एक आदमी है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे जान देने के लिए तैयार हो? जबकि आप जिस मुसलमान को कहेंगे वो बेशक ईमान में, इस्लाम में जितना मर्जी कमजोर है, जब उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान देने की बारी आएगी, वो इसे अपनी सबसे बड़ी सादत समझेगा। ये वो वजूहात है जिनकी वजह से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नंबर दिया। तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा मुतासरकुन शख्सियत है जिन्होंने दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से दुनिया को मुतासर किया है। और अपने तो उसके मोतरफ हैं ही हैं, बेगाने भी मोतरफ हैं।
लेकिन अफसोस आज हमने तकसीम कर दिया। जब दीनी मामलात होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, झूमते हैं, उनका नाम आने पे अंगूठों को थूक लगा के आंखों को लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब अमल की बारी आती है, बिलखुसूस दुनियावी मामलात की बारी आती है, हम कहते हैं ये भी कर लें, वो भी कर लें। अमेरिका ये कर रहा है, यूरोप ये कर रहा है, फ्रांस ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, अब दुनिया इतनी तरक्की कर गई, ये हो गया, वो हो गया। यही चीज हमारे ज़वाल और हमारी पस्ती का सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने जो कामयाबियां समेटी हैं, उनका तर्ज अमल क्या था? किसी मामले के अंदर भी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को पसे पुश्त नहीं डाला। आका अलैहिस्सलाम फौत हुए हैं, आपके बाद खिलाफत का मसला है, इख्तिलाफ हुआ, लेकिन जैसे ही हदीस आई अल अइम्मतु मिन कुरैश, इत्तेफाक हो गया कि खुलाफा कुरैश में से हों, चुनांचे कुरैशी खलीफे पे इत्तेफाक हो गया। आका अलैहिस्सलाम की तदफीन की बारी आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कहाँ हो? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि नबी वहीं फौत होते हैं जहां उन्होंने दफन होना होता है। इख्तिलाफ खत्म हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर कई इख्तिलाफात हुए, आप सफर के अंदर हैं, ताउन की बीमारी फैली हुई है, अब आगे जाएं ना जाएं, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मशवरा हो रहा है। चुनांचे एक आदमी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु यह हदीस सुनाते, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, जब तुम किसी जगह पे जाओ, तुम्हें पता चले अगले इलाके के अंदर ताउन फैला हुआ है, वहां जाओ नहीं, और जो लोग वहां मौजूद हैं वहां से निकले नहीं। जैसे ये हदीस सुनी, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहां से वापस फतूहात के सिलसिले में जमीनें मुसलमानों के कब्जे में आई, ये जमीनें मुजाहिदीन में तकसीम कर दी जाएं या इनको बाकी रखा जाए, मसाइल हुए, हदीस रसूल आई, मामला खत्म हो गया। खरीदो फरोख्त के मामलात आए, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हर मामले के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा फरमान नमूने को देखते हुए फैसला खत्म हो जाता। नतीजा क्या निकलता? हर आने वाला दिन उनको तरक्की और उरूज बख्शता चला गया। और हमारा यानी कि तर्ज अमल ये बदला कि हमने दीन को मस्जिद तक महदूद कर दिया। दुनियावी मामलात, हमारी मईशत, मुआशरत, सियासत, वकालत और हमारा कज़ा, जितने शोबाजात हैं सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हट करके दूसरे लोगों की तरफ चले गए, और उसके नतीजे में आज हम इन्हितात और पस्ती का शिकार। तो ये रबीउल अव्वल का महीना हमसे तकादा करता है कि अगर हमें उरूज चाहिए, अगर हमें तरक्की चाहिए, अगर हमें फतूहात चाहिए, हमें वही अजमत रफ्ता चाहिए जो हमारे असलाफ के पास थी, उसका एक वाहिद रवायती अंदाज में सीरत नहीं कि मौलाना साहब बयान करें, नारेबाजी हो, झूम जाएं और फिर आप कहें वाह मजा आ गया। अमली तौर पे इसको अपने ऊपर नाफिज कीजिए, ठीक है, उसके मुताबिक अमल कीजिए, अपने हर शोबे के अंदर, जिंदगी के शोबे के अंदर उसको अमली तौर पे जगह देकर उस पर अमल पैरा हो जाइए, तो जो इज्जत आपके असलाफ को मिलेगी वो हमें भी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।